एक सुनसान पहाड़ी पर बसा हुआ शांतिधाम नर्सिंग होम अब वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जिनकी शाखाएं जैसे किसी अज्ञात डर की ओर इशारा करती थीं। यहां आने से पहले ही स्थानीय गांव वाले रिया को चेतावनी दे चुके थे। शाम ढलने से पहले उस जगह से लौट आना बेटी। वहां रात में सिर्फ इंसान नहीं रहते। मगर रिया, एक आधुनिक और प्रशिक्षित नर्स, इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर चुकी थी। वह अपनी पहली ड्यूटी पर आई थी। डरी जरूर थी, पर खुद को समझा चुकी थी कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। नर्सिंग होम की दीवारें सीलन से भरी थीं, लाइटें टिमटिमा रही थीं और हर कोना एक स्याह रहस्य में डूबा हुआ था। जैसे जैसे रात बढ़ी, नर्सिंग होम में सन्नाटा गहराता गया। फिर अचानक चुप्पी को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, इतनी तीखी कि रिया का दिल कांप गया। वह दौड़ती हुई उस कमरे में पहुंची जहां से आवाज आई थी। वहां एक बुजुर्ग मरीज बेसुध पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचों और दांतों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें डर और मौत का स्थायी असर जम चुका था। डॉक्टर को बुलाया गया, पर जब तक वह पहुंचा, मरीज ने दम तोड़ दिया। रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया था। किसी जानवर ने हमला किया, मगर कैसे? सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। डॉक्टर और बाकी स्टाफ सकते में थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को ज्यादा उछाले, क्योंकि सब जानते थे कि यह पहली बार नहीं हुआ था। दूसरी रात रिया को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी निगाहों के पीछे उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कमरे के कोने में बैठा एक बूढ़ा मरीज बड़बड़ा रहा था, वो फिर आएगा, खून पीता है, मेरी बारी अगली है। रिया ने जब उसे शांत करने की कोशिश की, तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली और फुसफुसाया, तू भाग जा, मर जाएगी। रिया को अब यकीन होने लगा था कि इस नर्सिंग होम में कोई ऐसी शक्ति है जो सामान्य नहीं है। उत्सुकता और डर के मिले जुले भावों के साथ रिया ने नर्सिंग होम के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। धूल भरे दस्तावेजों के बीच उसे एक सनसनीखेज सच मिला। 30 साल पहले यहाँ एक डॉक्टर काम करता था, जो रात के समय मरीजों को नींद की दवा देकर मार देता था, फिर उनके शरीर के अंगों को काट कर खा जाता था। उसकी ये गंदी लत एक नर्स ने पकड़ी थी और पुलिस को सौंप दिया गया था। उसे फांसी हुई, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और अधूरी भूख पूरी करूंगा। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही आत्मा थी? क्या उसी का प्रेत भटक रहा था और एक बार फिर नर्सिंग होम को अपने पिशाच रूप में घेर रहा था? उसने हिम्मत जुटाकर एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया, जो जंगल के उस पार रहता था। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोला, जिसकी आत्मा अधूरी इच्छा लेकर मरी हो, उसे सिर्फ उसकी देह के पास बुलाकर ही शांत किया जा सकता है। उसकी कब्र पर अनुष्ठान करना होगा, लेकिन सावधान रहना, वह आत्मा अनुष्ठान को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अगली रात चांदनी धुंध में छिपी हुई थी और रिया एक मशाल लेकर कब्रिस्तान पहुंची। वहां पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाजें जैसे किसी डरावने संगीत का हिस्सा बन चुकी थीं। सीरियल किलर की कब्र ढूंढने में उसे काफी वक्त लगा। वो कब्र दूसरी कब्रों से अलग थी। उस पर काले रंग की मिट्टी और मुरझाए फूल थे, मानो वो जमीन आज भी उस राक्षस की उपस्थिति को अपने भीतर छिपाए हुए थी। जैसे ही रिया ने तांत्रिक विधि से अनुष्ठान शुरू किया, हवा तेज हो गई। चारों ओर से अजीब चीखें आने लगी, मानो जमीन के अंदर से कोई छटपटा रहा हो। रिया की मशाल बुझ गई। वह कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्रों का जाप जोर से किया और अनुष्ठान पूरा किया। एक जोरदार चीख के बाद सब शांत हो गया। हवा थम गई, माहौल एकदम स्थिर हो गया। रिया को लगा जैसे किसी भारी आत्मा का बोझ वहां से उठ गया हो। उसने नर्सिंग होम की ओर देखा। अब वो उतना डरावना नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि उसने उस जगह को मुक्त कर दिया है। अगले दिन वह चुपचाप नर्सिंग होम छोड़कर चली गई। उसने कोई विदाई नहीं ली, कोई धन्यवाद नहीं मांगा, बस चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। लेकिन आज भी जब हवा चलती है और रात की चुप्पी गहराती है, गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाकर कहते हैं, शांति धाम की आत्मा अब सो गई है, पर नींद से कब जाग जाए कौन जाने।